चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। असदुद्दीन अवैसी बोले, लालू और तेजस्वी यादव मुसलमानों को अपना गुलाम समझते हैं, उन्होंने बहुत दिनों तक मुसलमानों से गुलामी करवाई। देवेंद्र फडणवीस बोले, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बोले, पिछले 2 चुनाव के मुकाबले यह चुनाव हम अच्छा लड़े हैं, अब की बार कांटे की लड़ाई रहेगी। एसपी बघेल बोले, काशी का मतदान बुद्धिजीवी व बिफोर मोदी आफ्टर मोदी का फर्क समझता है। अमृतसर में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की रैली, कहा मुझे पंजाब में दिखते हैं तिरंगे के तीनों रंग। लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब से की अपील, बोले प्रेम शांति और भाईचारों को एक मौका दें। पीएम मोदी ने काशी की जनता से की खास अपील, जारी किया वीडियो, बोले पहले मतदान करें फिर जलपान करें। अखिलेश यादव ने माओ की जनता से किया बड़ा वादा, कहा नौजवानों को नौकरी देंगे, किसानों को कर्ज माफी का दिया भरोसा। विपक्षियों पर गरजे राजनाथ सिंह, कहा कि पहले गोला बारूद दूसरे देश से मंगाते थे, लेकिन अब भारत ने 21,000 करोड़ रक्षा उत्पादन दूसरे देश को बेचा है। बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने इतना बाल बच्चा वाली टिप्पणी को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज, बोली एक बेटा है उसे भी नहीं संभाल पाए। मुंह खोला तो 7 पीढ़ियों के पापों का कर दूंगा पर्दाफाश, पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन को दी चेतावनी। लोकसभा चुनाव 2024 पर 7वें और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार हुई खत्म, 1 जून को होगा मतदान। चलन में मौजूद 500 रुपये के नोट की कुल हिस्सेदारी 86.5% पर पहुंची, आरबीआई ने जारी की सूची। मंत्री आतिशी ने की जनता से भावुक अपील, बोली वो केजरीवाल को मार भी सकते हैं, उनकी जिंदगी अब आपके हाथ में। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, मोदी की जबान लड़खड़ा रही है, वह मौ अक्षर के पीछे पड़े हैं। यूपी में बिजली सप्लाई करने वाले ट्रांसफार्मर भी गर्मी में हो रही है हीट, कूलर से किए जा रहे हैं ठंडा। केरल और नॉर्थ ईस्ट में समय से पहले ही पहुंच गया मानसून, उत्तर भारत में भी जल्द होगी एंट्री, आईएमडी ने मानसून के आगमन की घोषणा की। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने हिंदी पत्रकारिता दिवस के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि देश को आर्थिक बनाना बेहद जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल का किया दौरा। यूपी में अंतिम चरण के चुनावी की 13 लोकसभा सीटों पर थमा प्रचार, 1 जून को है वोटिंग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोली कांग्रेस ने हमेशा देश को पीछे ले जाने वाली नीतियों को आगे बढ़ाया। इस्लामाबाद जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा से की शिकायत, बोले नहीं मिल रही है कानूनी मदद। हरियाणा सरकार ने लिया अहम निर्णय, कहा तोड़े जाएंगे बिल्डिंगों के अवैध निर्माण। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 52 डिग्री से ऊपर पहुंचा तापमान, वैज्ञानिक हुए हैरान, कहा जांच करें मौसम विभाग। जल मंत्री आतिशी ने की ये व्यवस्था, बोली दिल्ली में टैंकर से पानी चाहिए तो 1916 नंबर पर करें कॉल। महाकाल के दर्शन के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, मैं यहां के सांसद से बात करूंगा कि मंदिर के भव्य रूप में विस्तारीकरण जरूर किया जाए। कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, बोले 1984 के दंगों में सिखों की हत्या हुई, तब संविधान की परवाह नहीं की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अगर वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती तो प्रधानमंत्री मोदी को कड़ी टक्कर देती, बोले वाराणसी के कांग्रेस कार्यकर्ता। चुनाव नतीजों से पहले योगेंद्र यादव ने बताया अपना आंकड़ा, कहा इस राज्य में एनडीए को होगा 20 सीटों का नुकसान। कन्याकुमारी में पीएम मोदी ने की भगवती अम्मन देवी की पूजा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस और पूरा घमंडिया गठबंधन झूठ की फैक्ट्री है, उन्होंने हमेशा से देश की जनता के साथ झूठे वादे किए। पेटीएम, फोनपे और गूगल पे की आई सामत, मुकेश अंबानी लॉन्च किया जियो फाइनेंस ऐप का बीटा वर्जन। पंजाब के विकास के लिए मोदी जरूरी है, तारागढ़ में बोले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी।
शिव के बाद अब शक्ति की शरण में पहुंचे पीएम मोदी 45 घंटे के ध्यान में बैठने से पहले लिया भगवती अम्मन का आशीर्वाद। सीएम मोहन यादव बोले राहुल गांधी को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है, अब देश में उनकी बातें हो चुकी है खत्म। आखिरी फेज की वोटिंग से पहले बोले जयराम रमेश, कहा 48 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री का चयन कर लेगा इंडिया गठबंधन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले सभी को सपने देखने का हक है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने पांडियन को लेकर जमकर बोला हमला, कहा कि नवीन बाबू के उत्तराधिकारी पांडियन ने उड़ीसा को चलाने के लिए पहले से ही पिछले दरवाजे से प्रवेश कर चुके हैं। दिल्ली के बाजारों में रखे जाएं परमानेंट फायर टेंडर, अधिकारियों से मिलकर सीटीआई ने की है मांग। दिवंगत बांग्लादेशी सांसद की बेटी डीएनए जांच के लिए कोलकाता आएंगी, सबकी फॉरेंसिक रिपोर्ट की है इंतजार। देश को बचाने का आखिरी मौका है, 7वें चरण की वोटिंग से पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मतदाताओं से की अपील। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना के जरिए जवानों को मजदूर बना दिया है। भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी ने पूर्व सीएम गहलोत पर लगाए आरोप, कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने जमकर भ्रम फैलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 दिनों के चुनाव प्रचार के दौरान की 206 रैलियां। चीन ने भारत से सटे सीगात से एयरबेस में तैनात किए J-20 फाइटर जेट, सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ खुलासा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे कालोनौर शिव मंदिर, भगवान महादेव से मांगा आशीर्वाद। रेमल चक्रवात के चलते मणिपुर के कई जिलों में आ गई बाढ़, जिसके बाद राज्य सरकार ने सक्रिय बचाव के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। सीएम ममता बनर्जी को काउंटिंग से पहले रुझानों पर होने लगा संदेह, टीएमसी कार्यकर्ताओं को चुनाव आयोग ने दी हिदायत। उड़ीसा के भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अस्पष्ट बहुमत से बनाएंगे सरकार, ओरिया व्यक्ति ही बनेगा सीएम। कांग्रेस पर भड़के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, कहा संविधान की आत्मा को मारने के बाद अब दुहाई दे रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले टीम की जर्सी को लेकर मच गया बवाल, आईसीसी ने लगा दिया बैन, कहा यह जर्सी नहीं चलेगी। चिराग पासवान ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले मेरे जिंदा रहते हुए कभी आरक्षण खत्म नहीं होगा। आजम खान को लगा बड़ा झटका, डूंगरपुर प्रकरण में 10 साल की कोर्ट ने सुनाई सजा। उत्तर प्रदेश की एक रैली में गृह मंत्री अमित शाह बोले लोकसभा चुनाव में लोगों के पास 2 विकल्प हैं, एक जिसने राम मंदिर बनवाया और दूसरा जिसने राम भक्तों पर गोली चलवाई। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले इस बार 4 तारीख को सत्ता परिवर्तन होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पीएम मोदी बोले 5 दशक के बाद देश ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का निर्णय कर लिया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ममता बनर्जी पर कसा तंज, बोले पीएम मोदी इस देश में फकीर आदमी है, वह देश के निर्माण कर रहे हैं, बल्कि ममता बनर्जी लुटेरी हैं। किसान लीडर राकेश टिकैत ने किया साथ देने का वादा, कहा बैराज और बिजली के लिए आंदोलन करेंगे आगरा के किसान।